हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मॉर्निंग का टाइम है और अभी मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। नहा कर आ चुकी हूँ। सबसे पहला मेरा यही काम होता है, उसके बाद ही मैं किचन में आती हूँ। वैसे तो कोई रूल नहीं बना है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि नहा कर ही खाना बनाऊँ। सुबह के जो झाड़ू कचरा होता है वो कर कर नहा लिया जाए तो अच्छा होता है। एक शरीर में ना एक अलग सी ही एनर्जी आ जाती है, क्योंकि उठते से ना मन नहीं करता कुछ भी काम करने का, और आलस सा आता रहता है और ऐसा लगता है कि थोड़ा और सो लेते, थोड़ा और सो लो। तो बस इसीलिए उठ कर थोड़ा बहुत काम करके नहा लेती हूँ, तो मेरी सारी नींद भाग जाती है और मेरा काम करने में भी मन लगता है। तो मैंने बनाई है मूंग की दाल और तो आज है 11 एकादशी, और मतलब आधे से ज़्यादा का व्रत है हमारा। और 2-3 जने को बच्चों को और दो इनको और पापा को खाना खाना है। तो बस थोड़ी सी मैंने दाल बनाई है, रोटी बनानी है, तो मैंने आटा लगा लिया उसके लिए। तो सबसे पहले मैंने सोचा दूध निकाल के रख देती हूँ, रोटी बनने के बाद दूध गर्म होने के लिए रख दूँगी। सुबह के टाइम पे स्टैंड पे ना थोड़े ज़्यादा ही बर्तन हो जाते हैं, दूध चाय वगैरह सब बनते हैं। तो मैंने कहा पहले कैन को खाली करके साइड में रख देती हूँ, तो थोड़ी जगह हो जाएगी। और इतने में नन्नू भी उठकर आ गई थी, तो उसके डैडी ने पूरी तैयारी करके रखी थी। मग्गा उन्होंने दोनों तरह के मग्गे रख रखे थे, बड़ा और छोटा, कि उसका मन होता है ना वही लेती है। पानी भर के रखा था, बस उसको दे देना। बच्चों को चाय दूध वही पिलाते हैं, वो उठ जाते हैं उनको, और बच्चों को भी उठाकर पिला देते हैं। लेकिन अभी थोड़ी तबीयत उसकी ठीक नहीं चल रही है, इसलिए अभी आज वो थोड़ा लेट उठी है। तो उसको मैंने दूध दिया, और अभी थोड़ा नाटक करेगी वो, उसके बाद उसको मनाना पड़ेगा तब जाके वो पिएगी। बच्चों के सुबह सुबह थोड़े बहुत नाटक होते ही हैं। अब वो स्कूल स्टार्ट होने वाले, स्कूल जाने लगेंगे तब और थोड़ा ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उन्हें जल्दी उठाना पड़ेगा। और आटा मैंने ढक दिया है, क्योंकि अब बारिश का टाइम हो गया और मक्खियाँ इतनी आ रही है। सब जगह गीला गीला रहता है ना, तो मक्खियाँ बहुत आती हैं। रोटी मैंने बना ली, बात करते करते मेरी रोटी भी बन गई है। तो इतना फास्ट काम कर लेती हूँ मैं सिर्फ ब्लॉग में। तो रोटी बनने के बाद मैं बर्तन वर्तन सब साफ़ कर लूँगी, स्टैंड वगैरह, और सारा काम एक ही साथ निपटा कर बाहर निकलती हूँ। नहीं तो काम एक भी मैं छोड़ती नहीं हूँ, अगर रह जाएगा तो रह ही जाता है वो, फिर धीरे धीरे फिर दिन भर चलता रहता है। और बच्चे मेरे बहुत आवाज़ करते हैं, तो थोड़ा सा इग्नोर करना। और खाना इसलिए भी थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि लाइट हमारे यहाँ लाइट बहुत जाती है, कभी आती है कभी नहीं आती है। तो इसीलिए मेरा ये रहता है कि मैं थोड़ा फटाफट से काम कर लूँ किचन का, बाकी तो होते रहेगा। किचन का काम हो जाए और एक कपड़े धुल जाए फिर तो कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो वो चलता रहता है। तो जब किचन से बाहर निकली तब पता चला कि बारिश भी हो रही है, बारिश शुरू। वो पाइप में जाके अटक जाएगा ना। नहीं, गीली हो जाएगी। तो कपड़े सुबह मैंने डाल दिए थे पहले ही, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं कपड़े डाल दिए थे धोने के लिए। धुल गए हैं, तो फिर अभी आकर पहले सबसे पहले मैंने कपड़ों को निकाला, ड्रायर में डाल दिया। उसके बाद नन्नू को नहलाया। तो सारे कपड़े मैं अंदर ही डालूँगी, क्योंकि यहाँ पंखा है, पंखा चलता है तो ये सूख जाएंगे। और अभी क्या हो गया है कि कपड़े 2-2 दिन तक सूखते नहीं हैं। पानी अगर लगातार गिरते रहता है तो कपड़े नहीं सूखते हैं, अगर रुक जाता है तो कपड़े और सूख जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर कपड़े यहीं पंखे के नीचे डाल देती हूँ, ताकि ये रात भर पंखा चलता रहता है तो वो सूख जाते हैं। इसको नहलाने के बाद बस इसको छोड़ दो, ये खुद से तैयार हो जाती है। इसको बटन लगाने के मतलब, अगर इसे बटन वाले कपड़े हैं ना, तो उनको बटन लगाने का बहुत शौक है, तो अभी ऊंचा नीचे बटन लगा रही है। गलत लगा।
उधर कपड़े डाले मैंने और जो बाकी रह गए थे वो इधर कमरे में डाल दिए हैं। तो बेडशीट वगैरह भी मैंने धोई थी आज, और बस 2 दिन से इस टेबल में लगी हुई हूँ कि कितनी बड़ी मैंने गलती कर दी यहाँ लगाकर। अब पता चल रहा है मेरे को, कभी भूल कर भी मैं अब आगे से ऐसी कोई सी भी हरकत नहीं करूँगी। और बेड को थोड़ा सा दीवार से दूर कराएं क्योंकि बहुत चींटियाँ हो गई थी। वो बेडशीट वगैरह भी इसीलिए मैंने धोई है क्योंकि इतनी सारी रेड चींटियाँ हो गई थी। पूरे कमरे में मैंने दुकान लगा रखी है इस टेबल के चक्कर में। पहले सबसे पहले टेबल साफ़ करूँगी, उसके बाद ही पूरा कमरा साफ़ करूँगी। तो टेबल का क्या है कि मैंने ना इस पर वॉलपेपर लगा दिया था टेबल पर, जो बच गया था उसको मैंने इस टेबल पे लगा दिया था कि ये गंदी नहीं होगी। लेकिन जब वो वॉलपेपर वो खुद ही ख़राब हो गया तो मेरा मन किया कि मैं इसको निकाल दूँ। तो निकालने के चक्कर में वो जो उसके नीचे जो चिपकने का रहता है ना गोंद टाइप, वो सब इस टेबल पे लगा रह गया। अब वो पन्नी की पन्नी निकल गई, उसको तो मैंने मतलब चाकू से ऐसे निकाल लिया। और जो घासलेट मैंने सारे तरीके इसमें आजमा लिए लेकिन कोई सा भी तरीका काम नहीं आया। घासलेट डालकर मैंने साफ़ किया तो सिर्फ पन्नी पन्नी निकल गई, बाकी तो जो चिपचिपापन था ना, जो गोंद जैसा रह गया था इस टेबल पे, बस उसको ही निकाल रही थी मैं। तो उसके लिए मैंने सारे तरीके आजमा लिए। हार्पिक से ट्राई किया मैंने, लिक्विड जो बर्तन का था उससे साफ़ किया, कूचे से गील किया, सारे तरीके आजमा लिए लेकिन ये नहीं हुआ। तो फिर बस आखिरी लास्ट ये था कि वो जो पीताम्बरी आती है बर्तन साफ़ करने की, वो डाली मैंने। तो उससे थोड़ा थोड़ा निकल रहा था तो मैंने पूरे पे उसको डाला और बस घिसना शुरू कर दिया टेबल को। अब आगे से इस तरीके से वॉलपेपर तो नहीं लगाऊंगी मैं टेबल पे। अगर कोई चीज़ ख़राब है और उसको ढकना है तो ही वॉलपेपर लगाइए, वरना इस तरीके से तो अब बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। कान पकड़ लिए मैंने। और जो घासलेट वगैरह मैंने डाला था टेबल पे और थोड़ा बहुत जो निशान फिर रह गया था वो मैंने कोलिन डालकर इसको साफ़ किया है। फाइनली इतनी मेहनत के बाद मैंने इस टेबल को साफ़ कर दिया और देख सकते हैं आप कितने अच्छे से साफ़ हो गई। थोड़ा बहुत रह गया लेकिन हो जाएगा फिर धीरे धीरे। अब इतना नहीं रहा, पहले हाथ लगाते थे ना तो इसे चप चप करता था वो। और अभी मेरे को ना मेहंदी सीखने का भूत चढ़ा हुआ है, थोड़े दिन का है उतर जाएगा। लेकिन बनाती हूँ मैं बीच बीच में। मैं जब मेहंदी की डिज़ाइनें देखती हूँ ना तो मेरा मन करता है तो मैं ऐसे बनाकर सीख लेती हूँ। अभी हाथ में बनाई थी और हाथ मैंने धो लिया है क्योंकि अब बनाना है मुझे। 2 बज गए हैं। खिचड़ी बनानी है, साबूदाने मैंने भिगो के रख दिए थे और आज मैंने इनको भिगोकर फ्रिज में रख दिए थे तो अच्छे से गल गए। और अभी थोड़ी देर पहले मैं इनको बाहर निकाल दिए थे तो मैं बस उन्हीं को हिला कर रखे हैं साइड में। और ये मूंगफली के दाने हैं, जो मैं दादी को मूंगफली दे दी थी, बैठे बैठे उन्होंने सारे दाने निकाल दिए। तो इतने सब तो नहीं डालूँगी क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो थोड़े डाल दिए हैं, थोड़े रख दूँगी। और साथ के साथ बर्तन भी जमा दूँगी क्योंकि वो काम भी करना ज़रूरी है। तो खिचड़ी तो बनकर तैयार हो गई हैं, अभी मैं सबको दे देती हूँ। तो आप सभी को अगर मेरे व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और अपने शेयर कर देना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।